हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 27 जून 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय कुश्ती टीम ने कितने पदक जीते? ऑप्शंस हैं 9, 11, 15 या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 11 पदक जीते हैं। किसकी कौन सी चैंपियनशिप की बात यहाँ पर हो रही है? अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 की बात यहाँ पर हो रही है, जिसमें कि भारत ने 11 पदक जीते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये हुई कहाँ पर है ये प्रतियोगिता। ये जो प्रतियोगिता है ये जॉर्डन की राजधानी अम्मान के अंदर हुई है, ठीक है। कहाँ पर हुई है? जॉर्डन की राजधानी अम्मान के अंदर आयोजित हुई है और इसमें भारत ने 11 पदक जीते हैं, जिसमें कि 4 गोल्ड मेडल हैं, मतलब स्वर्ण पदक हैं, और 2 जो हैं वो रजत पदक हैं और 5 जो हैं वो कांस्य पदक हैं, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। कौन से? 4 गोल्ड मेडल हैं, 2 सिल्वर मेडल हैं और 5 जो हैं वो ब्रॉन्ज मेडल हैं, ठीक है। हुई कहाँ पर है? जॉर्डन की राजधानी अम्मान में हुई है। नेक्स्ट, 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी? ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, कोलकाता, अरुणाचल प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। कहाँ पर हुई है? ये नई दिल्ली के अंदर हुई है। वो जो भारत मंडपम है जहाँ पर G20 की बैठक हुई थी, ठीक है, वहीं पर जो है वो 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक आयोजित की गई है, ठीक है। चीनी, ये शुगर वाली चीनी है, ठीक है, ये चीन वाली चीनी नहीं है। तो शुगर वाली चीनी जो है वो इसमें चीनी का अर्थ है, ठीक है। आपने ये नहीं समझना है कि चीन देश वाला चीनी है, ठीक है। तो इसकी जो बैठक है 64वें नंबर की हुई है और नई दिल्ली में हुई है। और ये बात ध्यान रखने वाली है कि इस बार जो है वो भारत इसका होस्ट भी है और प्लस भारत इसका जो है वो हेड भी है, अध्यक्ष भी है, ठीक है। तो इसमें दोनों बातें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, तो वो है ब्राज़ील। और उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है हमारा भारत और तीसरे नंबर पर आता है यूरोपीय संघ और चौथे नंबर पर चीन आता है और फिर अमेरिका का स्थान है, ठीक है। भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता, मतलब भारत में कंज्यूमर मतलब प्रोड्यूस तो दूसरे नंबर पर होती है, भारत को दूसरा स्थान मिला है, लेकिन जो कंज्यूम हम करते हैं वो सबसे पहले नंबर पर, भारत उपभोक्ता सबसे पहले नंबर पर है और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में गैर नाटो सहयोगी सदस्य के रूप में नामित होने वाला अफ्रीका महाद्वीप का चौथा देश कौन बना है? दक्षिण अफ्रीका, केन्या, नाइजीरिया या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है केन्या, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में पता चल रहा है कि गैर नाटो सहयोगी सदस्य। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं नाटो की, ठीक है। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या फुल फॉर्म है इसकी? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी जो अब ये जो नाटो के जो मेंबर्स हैं उसमें केन्या शामिल नहीं हुआ है, नाटो का मेंबर नहीं बना है, बट गैर नाटो सहयोगी सदस्य, ये गैर नाटो देश है, इसका मेंबर नहीं है, फिर भी इसका सहयोगी सदस्य ये बना है। इसका मतलब क्या है? अगर मान लीजिए नाटो का क्या होता है, नाटो के जो जितने भी कंट्रीज़ हैं, अभी वर्तमान में नाटो में 32 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो ये जो 32 कंट्रीज़ हैं इनमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए इनमें से 32 कंट्री में से किसी एक कंट्री पर भी हमला होता है तो नाटो का जो क्या ड्यूटी क्या होती है कि उस सभी वो माना जाता है कि वो सभी देशों पर हमला है, तो इसलिए वो उस देश के खिलाफ क्या होते हैं, सभी के सभी देश खड़े हो जाते हैं, वो रक्षा करते हैं उस देश की, ठीक है। तो वैसे ही अब ये जो केन्या है ये इसका मेंबर नहीं बना है लेकिन गैर नाटो सहयोगी सदस्य बना है। इसका मतलब ये है कि अगर केन्या पर हमला होता है, केन्या की जो सुरक्षा है वो अब नाटो की जिम्मेवारी है, ठीक है। सभी देशों के नाटो की जिम्मेवारी है ये जो केन्या है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है इतना। इसमें 32 मेंबर्स हैं, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में हेनले पास प्राइवेट हेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा, ठीक है। ये जो हेनले प्राइवेट हेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट है ये क्या बताती है कि
भारत, ये जो रिपोर्ट है ये बताती है कि देशों में जो करोड़पति हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। जैसे कि भारत में जो करोड़पति हैं वो क्या कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तो उसकी बता रही है ये रिपोर्ट कि भारत को कौन सा स्थान मिला है इसमें, तीसरे नंबर पर, कि तीसरे नंबर पर जो है वो भारत इसमें है, कि इसमें से कितने करोड़पति जो है वो बाहर जा रहे हैं, बाहर वाले देशों में जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि करोड़पतियों के पलायन के मामले में भारत जो है वो चीन और यूके, ठीक है, सबसे पहले नंबर पर है चाइना, जहाँ से कि करोड़पति बाहर जा रहे हैं। दूसरे नंबर पर है यूके, यूनाइटेड किंगडम, जहाँ से करोड़पति बाहर जा रहे हैं। और तीसरे नंबर पर है भारत। ठीक है, हमारा भारत तीसरे नंबर पर है, तीसरे स्थान पर है। और देखिए वो जो हम बोल सकते हैं कि एक डेस्टिनेशन जहाँ पर लोग जा रहे हैं, कौन सी ऐसी जगह है जो कि करोड़पति वहाँ पर जा रहे हैं, तो पहले नंबर पर जो है वो यूएई, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात, यहाँ पर जा रहे हैं। और दूसरे नंबर पर है यूएसए और सिंगापुर। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन है, यूएसए और सिंगापुर में जा रहे हैं। यह बातें आपने ध्यान रखनी है। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है? ठीक है, तो कौन सा है, उल्लास। सब इसका जो नाम है वो है उल्लास, लेकिन उल्लास क्या चीज़ है, ये है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। ठीक है, उल्लास प्रोजेक्ट इसका नाम है, प्रोजेक्ट का या अभियान हम बोल सकते हैं। और इसका जो क्या कार्य है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है ये। तो कौन से केंद्र शासित प्रदेश ने इसके तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है? तो ये किसने की है, ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख ने की है। ठीक है, किसने की है, लद्दाख ने की है। कौन सा कार्यक्रम है, उल्लास कार्यक्रम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो लद्दाख ने 97% जो है वो साक्षरता इसके अंदर जो है वो हासिल कर ली है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। आप लोग जानते हैं कि लद्दाख जो है वो यूटी बनाया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य के जो मंत्री हैं वो मंत्री के रूप में प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते पर आयकर का भुगतान खुद करेंगे? ठीक है, फिर से क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए कि कौन सी राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य के जो मंत्री हैं वो मंत्री के रूप में प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते पर आयकर का भुगतान स्वयं करेंगे, खुद करेंगे? झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। तो मामला क्या है यहाँ पर कि जो मंत्री जो हैं वो राज्य के, स्टेट के, मध्य प्रदेश स्टेट के जो मंत्री हैं उनके जो वेतन और भत्ते हैं उस पर जो उनको टैक्स लगता है, ठीक है, इनकम टैक्स जो लगता है उसका जो भुगतान है अब वो स्वयं करेंगे। इसका मतलब है कि पहले वो स्वयं नहीं करते थे। ठीक है, वो इसका जो भार होता था, मतलब सैलरी किसको मिलती है, उन मंत्रियों को मिलती है, लेकिन इसका जो भार होता है, टैक्स पे करने का काम किसका होता है, राज्य सरकार का होता था। लेकिन अब इन्होंने क्या कहा है कि अब इन्होंने कहा है कि हम जो है वो स्वयं करने वाले हैं इसका टैक्स पे। तो कौन सी सरकार ने किया है, मध्य प्रदेश ने किया है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, भारत सरकार ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के महानिदेशक कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा दिया है? ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के महानिदेशक अतुल मेहरा, उपेंद्र द्विवेदी, तपन कुमार डेका या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है तपन कुमार डेका। किसके हैं ये, आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के महानिदेशक हैं ये। ठीक है, इनका जो है कार्यकाल एक्सटेंड किया है, कितने साल का, 1 वर्ष का बढ़ा दिया है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब देखिए उपेंद्र द्विवेदी, अभी हाल ही में हमने पढ़ा है क्या, इनको क्या चुना गया है, इनको जो है वो थल सेना प्रमुख जो है वो उपेंद्र द्विवेदी को चुना गया है। ये भी आपने ध्यान रखना है। किसको रिप्लेस किया है इन्होंने जनरल मनोज पांडे को रिप्लेस किया है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला देश का चौथा शहर कौन बना है? कोझिकोड, मल्लापुरम, श्रीनगर या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है श्रीनगर। ठीक है, तो कौन सा शहर बना है ये, विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला हमारे देश का चौथा शहर बना है श्रीनगर। ठीक है, अगर हम बात करें कोझिकोड की, कोझिकोड अभी हाल ही में हमने क्या पढ़ा था कि साहित्य जो है शहर, इसको दर्जा प्राप्त किया गया है यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। कोझिकोड कहाँ पर है, केरल के अंदर स्थित है। ठीक है, और श्रीनगर आप लोग जानते हैं। हाल ही में ब्रिक्स खेल 2024 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? 8वां, 9वां, 10वां या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है 8वां। ठीक है, बात अगर हम करें ब्रिक्स, BRICS, ठीक है, ब्रिक्स इसमें जो है वो खेल आयोजित किए गए थे जिसमें कि भारत को कौन सा स्थान मिला है, 8वां स्थान मिला है। अब अगर हम बात करें कि इस खेल की जो मेजबानी की है वो किसने की है, वो की है रूस ने। किसने की है, रूस ने। अब देखिए ब्रिक्स नाम में ही इसकी फुल फॉर्म छुपी हुई है,
ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और इसमें मैंने आप लोगों को एक दिन पहले भी बताया था कि इसकी जो बैठक होती है, जैसे कि मान लो अभी इस बार रूस की है तो नेक्स्ट टाइम इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका, फिर ये टर्न होकर फिर से यहाँ पर आता है। और इसी तरह से ये बैठक जो है वो लगातार होती रहती है कि एक साल यहाँ पर, एक साल यहाँ पर। जब ये ब्रिक बना था तो ये ब्रिक था, ना कि ब्रिक्स था, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो है जब ये बना था 2006 में, ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन, ठीक है, इन्होंने ये ब्रिक बनाया था मिलके। और 2010 में फिर साउथ अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया था, जिससे कि ब्रिक्स बन गया, ठीक है। अब देखिए इसको एक्सटेंड किया, इसको विस्तार किया गया है इसका, इसमें और भी सदस्यों को जोड़ा गया है। तो कौन कौन से सदस्य जोड़े गए हैं? मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई, ठीक है, इनको जोड़ा गया है। एक और देश था अर्जेंटीना, जिसको जोड़ना था, लेकिन उसने क्या कर दिया, मना कर दिया कि हम इसमें नहीं जुड़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये ब्रिक्स के जो खेल है, इसमें जो मेजबानी है वो किसने की है? रूस ने की है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा पदक भी रूस ने ही लिए हैं। कितने? देखिए 262 जो है वो स्वर्ण पदक जीते हैं, 141 रजत पदक जीते हैं और 99 इन्होंने कांस्य पदक जीते हैं, ठीक है। अब दूसरे स्थान पर ये बेलारूस है, जिसमें कि 55 जो है वो स्वर्ण है, 85 जो है रजत है और 107 जो है वो गोल्ड है, सॉरी ये कांस्य पदक है। और चीनी टीम ने इसके तीसरे जो स्थान पर जो है चाइना 20, 24 और 18, ठीक है। तो देखिए अपने जो प्रतिद्वंदी हैं उनसे कितना आगे रूस निकल गया है, ठीक है। मतलब कंपटीशन से बहुत आगे इसने जो है वो पदक जीत लिए हैं। तो पहले स्थान पर रूस, दूसरे स्थान पर बेलारूस और तीसरे स्थान पर चीन ने यहाँ पर पदक हासिल किए हैं। और भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को 8th नंबर, 8वें स्थान पर पदक तालिका में भारत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में इसरो ने तीसरी और अंतिम बार पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। कहाँ किया है? चांदीपुर, चित्रदुर्ग, श्रीहरिकोटा या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, चित्रदुर्ग में, ठीक है। तो देखिए क्या है ये, पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान, ठीक है, इसको हम बोलते हैं RLV, ठीक है, रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है। वैसे हमारे पास क्या होता है, लॉन्चिंग व्हीकल जो होता है वो एक बार, जैसे कि मान लो PSLV है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है 11, 12, 13, 14, वो हमने क्या करी, एक बार उसको भेज दिया, ठीक है। अब दूसरी बार उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन ये कैसा यान बना हुआ है, ये जो है वो रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल है, जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं लॉन्च करने के लिए, ठीक है, रॉकेट लॉन्च करने के लिए। इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है पुष्पक। क्या नाम रखा गया है इसका? पुष्पक रखा गया है। और ये RLV है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि कौन सा जो विमान है वो मतलब वो RLV है, रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल है, कि बार बार पुनः प्रयोज्य, बार बार उसको क्या किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है। तो इसका जो है वो 3 बार सफल परीक्षण किया है और ये अंतिम बार इस बार किया है। तो कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है चित्रदुर्ग। चित्रदुर्ग कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर है, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक कल की क्लास का रिविजन। कल की क्लास के रिवीजन में हम देखते हैं हाल ही में यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्य शहर कौन बना है। तो ये है लखनऊ, कोझिकोड, चेन्नई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसमें हमारे पास कौन सा होने वाला है? सॉरी, सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, कोझिकोड, ठीक है, साहित्य शहर बना है ये। नेक्स्ट हमारे पास आता है भारतीय सेना के द्वारा किस स्थान पर पर्यटकों के लिए खालूबार युद्ध स्मारक खोला गया है। तो लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। तो कहाँ पर? लद्दाख में खोला गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर रखने का प्रस्ताव पारित किया है। तो केरल राज्य ने, इन्होंने केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया है। भारत का पहला कोयला गैसीकरण पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है? झारखंड के अंदर किया गया है। हाल ही में डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन के लिए नाडा ने किसे एक बार फिर निलंबित किया है। तो ये किया है बजरंग पूनिया को। नेक्स्ट है हाल ही में विश्व के सबसे पुराने दीमक के टीले कहाँ पर पाए गए हैं। तो कहाँ पर पाए गए हैं? ये पाए गए हैं साउथ अफ्रीका के अंदर। नेक्स्ट है हाल ही में किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल की है। तो ये की है मैक्स वर्स्टैपन ने और ये लगातार तीसरी बार है। हाल ही में NTA के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो ये बने हैं प्रदीप सिंह खरोला, ठीक है। हाल ही में भारतीय सेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। ये किया गया है NS राजा सुब्रमण्य को और प्रमुख कौन है? उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है। हाल ही में विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। ये कहाँ पर होगा? उत्तर प्रदेश के अंदर होगा, ठीक है।
ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं पीडीएफ के लिए तो आप लोग वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को मजबूत रखिए।